Are ulterior motives disturbing industrial relations in our country? क्या गलत मंशा औद्योगिक संबंधों को बिगाड़ती है? इसका सीधा उत्तर है हाँ। अब गलत मंशा क्यों पैदा हो जाती है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव औद्योगिक संबंधों पर दोनों पक्षों की ओर से, एम्प्लॉयर की ओर से भी और एम्प्लॉय की ओर से भी पड़ता है। और यह विषय एक महत्वपूर्ण विषय है। बड़ी औद्योगिक इकाइयों में इंडस्ट्रियल रिलेशन कई बार यूनियन का कुछ अल्टीरियर मोटिव होता है, एम्प्लॉयज का कुछ अल्टीरियर मोटिव होता है, और कई बार एम्प्लॉयर का कुछ अल्टीरियर मोटिव होता है, और ये औद्योगिक संबंध मधुर की जगह कटु हो जाते हैं। इसको समझने के लिए हमें कुछ चीजों को जानना बहुत आवश्यक है। आज कॉर्पोरेट में ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस, फेयर कम्युनिकेशन, क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, integrity, accuracy in data, and many more buzzwords are moving here and there and playing like anything. But real situation is entirely different. वास्तविकता कुछ इससे परे है। जहां इन शब्दों का वास्तव में व्यवहार में पालन किया जा रहा है, वहां ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत पीस है, शांति है, प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत हाई है, औद्योगिक संबंध मधुर हैं, सब एक दूसरे की मदद करने को आतुर हैं। और जहां केवल ये बातें कही जाती हैं लेकिन अल्टीरियर मोटिव्स कुछ और होते हैं, वहां स्थिति अच्छी नहीं है। अब दोनों पक्ष, एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय भी, दोनों काफी समझदार हैं, लेकिन फिर भी कुछ व्यक्ति विशेष इन चीजों को खराब करने पर तुले रहते हैं। कई जगह ट्रेड यूनियंस में जो लोकल पॉलिटिक्स से वह घुस जाती है और उसका अल्टीरियर मोटिव ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब करना होता है। वो यूनियन या यूनियन के सहारे, कंपनी के एम्प्लॉयज का सहारा लेकर औद्योगिक संबंधों को बिगाड़ देती है। कई जगह एम्प्लॉयर के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स या खुद एम्प्लॉयर कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बताते कुछ हैं और छिपाते सब कुछ हैं, वहां भी औद्योगिक संबंध खराब हो जाते हैं। इसीलिए इन चीजों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग, हो सकता है उनका परसेंटेज 5% हो या 10% हो, 90% तक लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। वो मुंह में राम बगल में छुरी वाला जो मुहावरा है, उसको चरितार्थ करते रहते हैं। बात बात पर कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, लेकिन उनकी बात पर विश्वास कोई नहीं करता। उसका कारण है कि वो अपना अल्टीरियर मोटिव कुछ और रखते हैं, यह लोग सामने वाले जानते हैं। मैं आपको कुछ डेटा देता हूं। 85 to 90% इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जो होते हैं, या तो मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से, वो एम्प्लॉय में हो या एम्प्लॉयर में हो, या अल्टीरियर मोटिव्स की वजह से होते हैं। अब उनके कारण कुछ भी हो सकते हैं, वो अलग अलग करके कभी मौके से बात करते रहते हैं। विभिन्न प्रोग्रामों में मैं इन बातों की चर्चा करता रहता हूं। दूसरा, द मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज आर नॉट इन फेवर ऑफ स्ट्राइक। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन को ले लीजिए, वहां मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज कभी भी स्ट्राइक के फेवर में नहीं होता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब कौन करता है, क्यों करता है, यह प्रश्न हमेशा डिस्कशन का रहता है, और यही औद्योगिक संबंधों की पूरी नींव होती है कि हम
इन द बड वाली कहावत को यहाँ यदि चर्चार्थ करें, कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो और हम उसको रिजोल्व करें, हमारा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट रिड्रेसल मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग हो कि कॉन्फ्लिक्ट बचे ना, तो कभी भी ये प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती हैं। नंबर तीसरा डेटा है, भारत में 80% या उससे अधिक कॉन्सिलेशन प्रोसेस फेल होती है। उसका भी रीजन वही है कि दोनों में मुंह में कुछ और है और मन में कुछ और है। दोनों की इंटेग्रिटी, दोनों की जो क्रेडिबिलिटी है वो डाउटफुल रहती है। इसीलिए दोनों कहना कुछ चाहते हैं और करना कुछ चाहते हैं। इसके अतिरिक्त जब भी हम कॉन्सिलेशन प्रोसेस में या इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रोसेस में जाते हैं या कभी टेबल पर डायलॉग करते हैं, टॉक करते हैं, तो वहां हमें यह देखने की जरूरत है कि क्या हम ब्लेम गेम कर रहे हैं, एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं, एक दूसरे की कमियां निकाल रहे हैं, या हम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो यह जो मीटिंग करने का तरीका है या जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाए तो ये चीजें मिनिमाइज हो जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि जब दोनों का ही अल्टीरियर मोटिव होता है तो ब्लेम गेम में चले जाते हैं, जहां एक पक्ष भी समझदार होता है और वह रियल प्रॉब्लम रिजोल्यूशन में लगा हुआ है, तो या तो वार्ता भंग हो जाती है, अगली डेट फिक्स हो जाती है, या फिर बात हल हो जाती है। अब हम जब अल्टीरियर मोटिव रखते हैं और ये सब प्रोसेस में दिखने लगता है तो हम क्या क्या लूज कर जाते हैं और अल्टीमेट क्या हो जाता है, यह औद्योगिक संबंधों को प्रभावित कर देता है। नंबर 1, हम ट्रस्ट लूज कर जाते हैं, वो एम्प्लॉय हो, ट्रेड यूनियन हो, एम्प्लॉयर हो या कोई एग्जीक्यूटिव हो। यदि उसका ट्रस्ट खत्म हो गया तो फिर उसकी बात को कोई नहीं सुनता, ना उस पर कोई बिलीव करता है। नंबर 2, फेथ, विश्वास ही नहीं रहा तो फिर उसके साथ बात करने का, मैंने बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में तो नहीं लेकिन कहीं कहीं ऑर्गेनाइजेशन में देखा कि साहब उनसे क्या बात करनी, वो तो हमेशा जो कहते हैं वही मुकर जाते हैं। तो आपका यदि फेथ खत्म हो गया तो फिर आपकी रेस्पेक्ट चली जाती है, बिलीव नहीं रहता, आपकी से नहीं रहती, आपकी क्रेडिबिलिटी 0 पर पहुंच जाती है। तो ये सब चीजें जब हम लूज कर जाते हैं, ट्रस्ट है, फेथ है, रेस्पेक्ट है, क्रेडिबिलिटी है और हमारी पर्सनल वैल्यूज खत्म हो जाती हैं, तो मेरी सीधी सीधा कहना है कि फिर डिसीजन मेकिंग उस ऑर्गेनाइजेशन से लगभग खत्म हो जाती है, क्योंकि हम कोई भी डिसीजन लेंगे उस पर टिकते नहीं है। दूसरा, यदि ये ट्रस्ट, फेथ, रेस्पेक्ट, क्रेडिबिलिटी ही नहीं है तो डिसीजन मेकिंग में कर ही नहीं सकता। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो अल्टीरियर मोटिव्स हैं उन सबको 0 किया जाना आवश्यक है। यह मैनेजमेंट की सबसे बड़ी आज की डेट में रिक्वायरमेंट है। और वो खत्म कैसे होगी, उसका वही तरीका है जो मैंने सबसे पहली बात में कहा कि हमें इन चीजों पर ध्यान देना होगा। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, सबको सब बात पता हो तो झूठ कैसे बोलेगा या वो अल्टीरियर मोटिव्स कैसे रख पाएगा। नंबर 2, ओपननेस को बढ़ावा देना है, कुछ चीज हाइड नहीं करती है। नंबर 3, फेयर कम्युनिकेशन, जब भी मैं कम्युनिकेशन करूं तो मैं जो चाहता हूं वही कहूं, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहूं, डबल मीनिंग के वर्ड ना हो, द्विअर्थी शब्द ना निकलते हों, अर्थ ना निकलते हों, और लोगों के समझ में आने वाले, लोगों की साधारण भाषा के शब्द हों, हर चीज में क्लैरिटी हो, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी 100% लागू हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो पॉलिसी है वह लागू की जाए, पॉलिसी में यदि गलती है तो पॉलिसी को बदला जाए और तुरंत सबको बताया जाए। नंबर 6 पर आता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कंसाइज, क्लियर एंड फास्ट, स्पीडी। नंबर 7, इंटेग्रिटी, सभी पक्षों की, एक की नहीं, सभी पक्षों की इंटेग्रिटी लेवल मस्ट बी हाई। और नंबर 8,
एक्यूरेसी ऑफ डेटा, हम जो भी डेटा इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एक दूसरे को दें उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो हम इन चीजों को खत्म कर सकते हैं। और नहीं तो हमारी जो अल्टीरियर मोटिव्स हैं कुछ लोगों के, वो ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर को खा जाते हैं और औद्योगिक संबंधों को उस कगार पर ले जाते हैं जहां अंत में केवल एक डायलॉग बचता है, या तो यह स्थिति आती है अन्यथा हम इस स्थिति में पहुंच जाते हैं, कोई दूसरा चारा नहीं बचता और फिर हम नए सिरे से अपने डायलॉग को शुरू करते हैं। तो मेरा सब आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने अपने अल्टीरियर मोटिव्स को अपने दिमाग से निकाल कर बाहर फेंकिए। ओपननेस, क्लैरिटी, क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट, फेथ, इन सब के साथ काम कीजिए, ऑर्गेनाइजेशंस को आगे बढ़ाइए, अच्छे संबंध रखिए और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाकर नेशन बिल्डिंग में दोनों पक्ष या सभी पक्ष अपना अपना पूर्ण कंट्रीब्यूशन दे कर हम भारत को महान बनाएं। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर शीघ्र मिलते हैं। मैं आशा करता हूं कि जिन लोगों ने यह प्रश्न मुझसे किया था कि क्या अल्टीरियर मोटिव्स औद्योगिक संबंधों को खराब करते हैं, उनको यह बात अवश्य समझ में आई होगी। आप सबका मुझे पेशेंसली सुनने का